ये बिल्कुल आम सा दूध का डब्बा स्टेलोन के हाथ में आती ही जेल ब्रेक का जरिया बन गया। उसने दूध के बॉक्स को खोला, उसमें एक पतली सी वैक्स लेयर होती है। उसने उस लेयर को निकाला, फिर जब बाहर जाने का मौका मिला तो चुपके से उस वैक्स लेयर को जेल के गेट के पासवर्ड पर लगा दिया। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स 4 बटन पर निशान छोड़ देते हैं। फिर उस वैक्स लेयर को वापस निकाल कर एलिमिनेशन मेथड से पासवर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लेता है। लेकिन गेट के बाहर हाथ कैसे ले जाएं ताकि लॉक छू सके। उसने पहले टॉयलेट पेपर को छोटी छोटी गोलियां बनाई, फिर उनमें टूथपेस्ट लगाया, ऐसे कई गोलियां बनाई, फिर एक बड़ी पेपर शीट से रेप करके गोंसा बना दिया। एक बड़ा चिपचिपा बाल बन गया। मगर ये सब कैमरा में न आए, इसलिए उसने पहले से गार्ड की रूटीन जानी। हर बार जब गार्ड उसे उसकी सील में छोड़ता तो वो बाहर जाकर सिगरेट पीते और टाइम पास करते। इस तरह हर दिन 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता। यही था स्टेलोन का लूप होल। फिर जेल से निकलने के बाद क्या स्टेलोन जानता था कि कामयाब जेल ब्रेक के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रूटीन का ध्यान, दूसरा जेल का लेआउट समझना, तीसरा बाहर कोई पार्टनर होना चाहिए जो मदद करे। पहले 2 तो उसने समझ लिए थे और जेल के स्ट्रक्चर का भी पूरा अंदाजा था। उसने देखा कि ये जेल के बगल में एक वेक स्पॉट है, एक फायर स्टेशन जो जेल के साइड में बना हुआ है। सिर्फ ब्लैक सेल का लोकेशन उसके पास था। सब समझने के बाद उसने अपना प्लान शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी को मार के इंजर्ड कर दिया। जैसी उम्मीद थी, गार्ड ने उसे सजा में ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसे खाना देने आया, उसने चुपके से एक कॉटन बाल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दिया और फिर छोटी खिड़की आसानी से खुल जाती है। पासवर्ड सिर्फ 4 हिस्सों का था। एलिमिनेशन मेथड से उसने जल्दी क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलती ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को 1 मिनट पहले का फुटेज दिखा दिया। फिर फायर स्टेशन से कनेक्टेड वेंटिलेशन पाइप ढूंढा। जब गार्ड अपना काम छोड़ के टाइम पास कर रहे थे, उस वक्त स्टेलोन पाइप से क्रॉल करके बाहर निकल गया और बाहर उसके साथी टाइम पर पहुंच गए। उस वक्त एक छोटी कार में उसने ब्लास्ट किया ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायरमैन साइड पे आए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा पर उन्हें सब कुछ ठीक नजर आया। तब तक वहाँ स्टेलोन फायर स्टेशन में घुस चुका था और जल्दी से वहाँ के रिजर्व फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहन लिया। तो फाइटर ट्रक के नीचे चुपके से उसके साथ वो आग की जगह तक पहुँच गए। फिर आराम से ट्रक के नीचे से बाहर निकला। सब लोग उस वक्त अफरा तफरी में थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिर में अपने साथी की गाड़ी में बैठकर कामयाबी से जेल से निकल गया। ये थी स्टेलोन की 14वीं कामयाब ब्रेक जेल। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं है। उसका असली काम होता है जेलों की सुरक्षा को परखना। वो फेडरल जेल प्रशासन के लिए काम करता है। एक झूठी पहचान बनाकर जेल में जाता है और अपनी स्किल्स से वहाँ से निकलता है ताकि ये साबित कर सके कि जेल वाकई में सुरक्षित है या नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई जेल भी स्टेलोन से नहीं बच पाई। इस वजह से कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और बोले कि एक दूर की जेल में जाना होगा। उस जेल का नाम या लोकेशन किसी को बताना अलाउड नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन स्टेलोन मान गया क्योंकि पेमेंट पुराने मिशन से डबल थी। पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन लोगों ने स्टेलोन को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया। अगर कुछ गलत हो तो उसे बोलकर निकल जाए। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट किया। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इन लोगों ने पहले उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, फिर जैसे किसी ने उसकी चिगली कर दी हो, सीधा उसके हाथ से ट्रैकिंग चिप को चाकू से निकाल दिया। फिर उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन मार के बेहोश कर दिया। होश में आया तो वो एक अजीब जेल में था। हर रूम अलग और पूरा शीशे का था। हर जगह कैमरे थे, एक भी अंधा कोना नहीं था। जेल के अंदर के लोग भी अजीब थे। सुना था कि यहाँ के लोगों को उनके दुश्मन पैसे देकर बंद करवाते हैं और आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया था। ये जेल स्टील और ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी थी। टॉयलेट भी बिल्कुल दिखता था। छुपने का कोई चांस ही नहीं। और तो और ये जेल हवा में लटकती हुई थी, इसलिए जमीन के नीचे टनल बनाने का आइडिया भी फेल है। स्टेलोन को जल्दी समझ आ गया कि ये सब कुछ उसके लिए प्लान किया गया है। उसने टेस्ट से बाहर निकलने के लिए वो सीक्रेट कोड बोला जो पहले से तय किया था, लेकिन जेल का जेलर एक टोटल साइको निकला। उसने कुछ भी न सुनते हुए उसे फिर से बंद कर दिया। पता चला कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो स्टेलोन की मौत चाहता था। उनका प्लान था उसे जिंदगी भर यहाँ बंद रखने का। अब स्टेलोन के पास और कोई चारा नहीं था। उसे उस डेंजरस जेल का कोई लूप होल ढूंढना ही था। उसने देखा कि सिर्फ जेलर ही नहीं, यहाँ के गार्ड भी टोटल पागल हैं। फुल वेपन्स के साथ मुंह पे काले मास्क लगाकर घूमते हैं। वो गार्ड्स कभी भी कैदियों से बात नहीं करते थे ताकि कैदियों से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन न हो। गार्ड्स की तादाद भी कैदियों से कई गुना ज्यादा थी और यहाँ कैदियों का रूम तो और भी खौफनाक था। अंदर जाती ही एक आंधी से भी तेज रोशनी वाली लाइट आंखों में चली जाती थी। आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था और ऊपर से वहाँ का गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा था। स्टेलोन दर्द बर्दाश्त करते हुए रूम की दीवारों और स्ट्रक्चर का
बड़ा ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहा था। उसने देखा कि जमीन का स्टील प्लेट स्टील मिल से जुड़ा हुआ था। उस मोमेंट में ही स्टेलोन के दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेल तोड़ने के लिए मदद तो जरूरी थी, और जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, एक बंदा पहले ही उसके पास दोस्ती करने आ गया। वही पुराना सीजन मिस्कॉलर आदमी, उसका नाम था विक्टर। लगता था उसने स्टेलोन में कुछ खास देख लिया था। सीधा पूछा, क्या चाहिए तुझे? स्टेलोन ने भी कुछ छुपाया नहीं, बोला मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। विक्टर बोला, ये कैसे मिलेगी यार? स्टेलोन ने हंसकर बोला, अगर नहीं दोगे तो हम दोस्त नहीं बन सकते। तो विक्टर चला गया जेलर के पास और जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया। जेलर ने गुस्से में आकर ऑर्डर दिया कि उसे वाटर टॉर्चर दिया जाए। गार्ड लोग ने पाइप लेके उसके मुंह में पानी डाला, लेकिन उसी बीच उसने इंट्रोगेशन रूम का ड्रीम कोर निकाल लिया। भारी मारपीट के बाद उसने वो कोर स्टेलोन को दे दिया कि ये जेल जमीन के नीचे बनाई गई है, और जब वो सोलेटरी में था उसने जमीन के नीचे पानी की आवाज सुनी। उसका अंदाजा था कि वहाँ कोई वाटर पाइप सिस्टम है जिसमें से निकलने का रास्ता हो सकता है। अगला प्लान ये था कि दोबारा सोलेटरी में वापस जाना। विक्टर ने जेल के गुंडे बाल्डी ब्रदर्स को जानबूझकर छेड़ा। स्टेलोन ने रोटी का एक टुकड़ा लिया। बाल्डी के आदमी जेल में हंगामा मचा देते हैं। जैसे प्लान था, दोनों को सोलेटरी में डाल दिया गया। सोलेटरी में जाते ही स्टेलोन ने ड्रीम कोर निकाला और उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टील नील्स पर फोकस किया। कुछ ही सेकंड्स में हाई टेम्परेचर की वजह से वो नील्स फूल कर निकल लगे। एक के बाद एक 4 नील्स को उसने ऐसे ही निकाल दिया। फिर रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर विक्टर को सिग्नल दिया ताकि विक्टर गार्ड का ध्यान भटका सके। विक्टर भी पुल जोश में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर जेलर का ध्यान वैसे ही उसी पर चला गया। स्टेलोन जल्द खड़ा हुआ और जो रोटी उसने चबा के पेस्ट बनाया था उसे सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि नजर अंदर न जा सके। फिर जल्द फ्लोर का पैनल हटाकर नीचे घुस गया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन में घुसकर क्रॉल करते करते आगे बढ़ने लगा। वो वाटर पाइप के रक में ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में गलती से एक वायर टूट गई और पाइप भी फट गया। जब वो एंड में एक ओपनिंग से अपना सर बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि एक समंदर के बीचों बीच एक ट्रांसपोर्ट शिप का डेक था, और उस डेक पर चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। जेल से तो निकल गया था, लेकिन शिप से भागना नामुमकिन था। समंदर में जंप भी करे तो सर्दी से मर जाएगा। मजबूरन स्टेलोन को वापस जेल लौटना पड़ा। उसी दौरान अंडरग्राउंड पाइप से पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा। गार्ड्स ने जल्दी से सोलेटरी के कैदियों को बाहर निकाला। अच्छी बात ये थी कि स्टेलोन टाइम पर वापस आकर बच गया और पकड़ा नहीं गया। अब उसके पास लोकेशन तो थी, लेकिन एस्केप का रास्ता अब भी नहीं मिला था। तब ही एक और मुसीबत टूट पड़ती है। जेलर को फ्लोर में छोड़े गई वो जंग लगे स्टील नील्स मिल जाते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि स्टेलोन ने जेल ब्रेक की कोशिश की थी। वही जेलर जल्द कांटेक्ट करता है स्टेलोन को बेचने वाले आदमी से, जो असल में उसका सीक्रेट पार्टनर था। जब जेलर को उसके असली आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो उससे ऐसे पागल हो जाता है। उसके बाद स्टेलोन पर टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही वो सो जाने की कोशिश करता है, गार्ड कड़की पर तप तप करके उसे जगा देते हैं। जब वो थकान से बेहोश हो जाता है, तब गार्ड उसकी सील में आके उसे मार के जगा देता है। ये सिलसिला चलने लगा। स्टेलोन पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता। आखिर उसे रोज मेडिकल रूम ले जाया जाने लगा। डॉक्टर भी उसे देख के हैरान हो जाता, लेकिन उतने टॉर्चर के बाद भी स्टेलोन ने हिम्मत नहीं हारी। जब टॉर्चर बंद हुआ, तब उसने दोबारा प्लान बनाना शुरू किया। रोज खाने के वक्त वो टेबल के नीचे छुप के जेल ब्रेक टूल्स बनाने लगा। 2 चश्मे के लेंस, एक बॉल पेन, एक हार्ड कार्डबोर्ड पीस और एक छोटी सी ग्लास ट्यूब मिलाकर उसने बनाया एक डायमेंशन डिटेक्टर। फिर उसने पहले वाले बाल्डी बाई को ढूंढा, जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि एस्केप के टाइम उसे भी साथ ले जाएगा। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। बाल्डी बाई जेलर को झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ सीक्रेट इन्फो है जो वो सिर्फ डेक पे जाकर बता सकता है। उस बहाने से उसे डेक पे ले जाया गया। डेक पे पहुंचते ही बाल्डी बाई ने स्टेलोन के दिए हुए डायमेंशन डिटेक्टर से डायरेक्शन मेजर किया। स्टेलोन ने जब वो डेटा लिया तो उसने देखा कि फ्लश करते वक्त पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। उससे उसने कंक्लूड किया कि शब मुर्दन हेमस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, और स्टेलोन ने अपने बॉडी टेम्परेचर सेंसिंग से एस्टिमेट किया कि वहाँ का टेम्परेचर मोरक्को कोस्ट के आसपास का लग रहा है। तो अब उसके पास एक क्लियर लोकेशन थी, मोरक्को के कोस्ट के पास, और एक नया मिशन उस जेल शिप से बच निकाल
का। अभी विक्टर बोलता है कि उसका आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें बाहर किसी तरह से मैसेज पहुंचाना होगा। स्टेलोन को याद आता है वो डॉक्टर जो हर बार उसे देखकर दिया से भर जाता था। तो प्लान बनाया गया, विक्टर स्टेलोन को जानबूझकर छुरी मार देता है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। थोड़े दिनों बाद स्टेलोन बार बार बीमार बनकर डॉक्टर के पास जाने लगा। 3 बार मिलने के बाद डॉक्टर का दिल पिघल जाता है। फिर स्टेलोन अपनी असल पहचान डॉक्टर को बताता है और सबूत भी दे देता है, अगर उसे कुछ हो जाए तो वेरीफाई कर सके। डॉक्टर की इंसानियत जाग जाती है। वो सीक्रेटली स्टेलोन का संदेश विक्टर के बंदों को भेज देता है। सब कुछ रेडी हो चुका था। एक रात जेलर देख लेता है कि स्टेलोन दीवार पे कुछ टेप कर रहा है। ये असल में मोरोस कोड होता है। जेलर उस सिग्नल को डिकोड करता है। उसमें लिखा होता है कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। जेलर जल्दी बैंक में आके सी ब्लॉक में 3 गुना ज्यादा गार्ड्स भेज देता है, लेकिन ये तो स्टेलोन की चालाकी से रचा गया जाल था। असल दंगा उसके ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ अब सिर्फ 2 छोटे मोटे गार्ड्स बचे थे। तेज दंगा शुरू हो जाता है। 2 जेल गैंग्स आपस में लड़ने लगते हैं। स्टेलोन, विक्टर और बाल्डी भाई इस हंगामे का फायदा उठा के भाग जाते हैं। एस्केप करते वक्त भी स्टेलोन कैमरे के सामने आ जाता है और जेलर को चढ़ाता है। जेलर गुस्से में आके सारे गेट्स लॉक करवा देता है। तीनों जेल के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। पाइपलाइंस के थ्रू जब वो टेक के बिल्कुल पास पहुंचते हैं, तब उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से ब्लॉक हो जाता है। गेट ओपन करने का सिर्फ एक तरीका था, पूरे जेल का पावर बंद करना। यानी उनका एस्केप सक्सेस हो या ना हो, सबको वापस पकड़ा जा सकता था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वक्त जेलर मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और सारे गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है। एस्केप के बीच में बाल्डी भाई को गोली लग जाती है। वो समझ जाता है कि वो नहीं बच सकता, इसलिए वो अपने 2 दोस्तों को भागने का मौका देने के लिए अकेला गार्ड्स को रोकता है। स्टेलोन और विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग भागेंगे। स्टेलोन नीचे पावर रूम तक पहुंचता है और कंप्यूटर से पूरी शिप का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद कर देता है। ऊपर विक्टर गेट ओपन होता देखते ही तुरंत जेट तक पहुंच जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका होता है, लेकिन विक्टर बिना भाई के नहीं जाएगा। वो मशीन गन उठाता है। उसकी आंखों में एक जज्बा होता है, या तो सबको ले जाऊंगा या किसी को नहीं। विक्टर जल्द सामने आने वाले गार्ड्स को गोली से उड़ाने लगता है। स्टेलोन चुप के पानी के टैंक के अंदर घुस जाता है, जहां उसका पता लगाना मुश्किल होता है। जेलर जब देखता है कि वो कहां गया, तो वो जल्द ऑर्डर देता है कि शिप दोबारा स्टार्ट करो। जब उसके आदमी ने वापस पावर रिस्टोर किया, तो जहां स्टेलोन छुपा था, उस पानी के टैंक ने ऑटोमेटिक फ्लश करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक फ्लश हुआ, स्टेलोन सीधा समंदर के नीचे गिर गया। जेलर का चेहरा अब सच में हरा पड़ गया था। स्टेलोन समंदर के ऊपर आया ही था कि विक्टर ने परफेक्ट टाइमिंग पे उसे पकड़ लिया। जेलर भी तब तक डेक पे आ चुका था। उसने सीधा स्टेलोन पे गोली चला दी। ये था आखिरी मौका। विक्टर ने जल्द एक पिस्टल उसकी तरफ फेंका। स्टेलोन ने उसे पकड़ लिया और बिना टाइम वेस्ट किए कुछ गोलियां चला दी। उस जेलर के पीछे रखे नील ड्रम पड़ गए। जेलर ने नीचे देखा, कुछ बोल भी नहीं पाया और एकदम से आग के समंदर में चला गया। सब कुछ शांत होने के बाद स्टेलोन और विक्टर अफ्रीका की कोस्ट में पहुंचे। वहां उन्हें लेने के लिए कोई आया और जो लड़की गाड़ी से उतरी वही थी जिसने स्टेलोन को पहली बार मिशन दिया था। तभी स्टेलोन को समझ आया ये पूरा प्लान विक्टर की बेटी का था। अपने बाप को बचाने के लिए उसने स्टेलोन को जेल में भिजवाया और फिर वापस निकाल भी लिया। ये सब पहले से ही प्लान किया गया था। स्टेलोन बस हल्का सा मुस्कुराया। आखिर में स्टेलोन ने कामयाबी के साथ रिटायरमेंट ले लिया। जैसे कि कहते हैं, अच्छी फिजिक्स पढ़ लो, दुनिया में कहीं भी काम आएगी। अब तो लगता है ये बात सच थी, पर अगर मुझे डाल दिया जाए इस जेल में